हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रणवीर बरार। और दाल ही तो है, कितनी बार सुना है हमने। या वो घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब दाल की जो है कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन कुछ दाल की रेसिपीज जो है ना, वो सिर्फ रेसिपीज नहीं होती, लेजेंड्स होती हैं, लेजेंड्स। मतलब उनकी कहानियाँ जो है वो अमर हो जाती हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ अमर रणवीर बरार और बनाएंगे दाल मज़ेदार म्यूज़िक के उस पार। आ जाइए लेके चना, धुली उड़द और धुली मूंग मेरे यार। ठीक। Rolling and action. तो जी नवाबी दाल बनाने के लिए आपको चाहिए 3 दालें, चना, उड़द और मूंग। देखिए, दिल से तो हम सब नवाब होते हैं। वो वाले नवाब जो थे पुराने वाले, जो लखनऊ वाले थे, वो पैसे से भी नवाब थे। और पैसे से ऐसे नवाब थे कि अंग्रेज़ों के ऊपर उन्होंने 5 मिलियन पाउंड्स का कर्जा चढ़ा रखा था उस टाइम। नवाबी दाल है और नवाबों के पास कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए हमारी भी कोई कमी नहीं होगी। हम इसमें घी भी डालेंगे ठोक के। ये जो नवाबी दाल है ना, इसकी कहानी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं मतलब अभी नहीं बताऊंगा, आराम से तसल्ली से बैठ के बताऊंगा। दाल को आप हांडी में भी उबाल सकते हैं, कुकर में भी उबाल सकते हैं। नवाबों के पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारा वक्त था। हमारे पास ना तो बहुत सारा पैसा है, ना बहुत सारा वक्त है, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। घी में थोड़ा इसको रोलम पोल कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालना है दूध कबूतर का। नवाब थे, वो कबूतर का दूध ढूंढ लाते थे। ऐसी कहानियाँ बड़ी हैं ना, मतलब नवाबों के बारे में। वैसी ये कहानी है जो मैं आपको भी नहीं सुनाऊंगा। ये देखिए, 1 इलायची क्रैक करी हुई और 2 लौंग सबूत के साथ डाल रहे हैं। नहीं तो लखनवी खाना जो है ना, लखनवी खाना बनाते हुए हमारे अंदर का वो छुपाने वाला मास्टर शेफ जाग जाता है, जो आधी चीज़ें बताता है, आधी छुपाता है। आप लखनऊ चले आइए, कोई आपसे सीधे मुंह एक बार में रेसिपी बता दे, हमारा नाम बदल दीजिएगा। अब जो है दूध को उबालने के बाद उसके अंदर नमक डालना है। वो क्या है कि दूध जब उबलेगा ना, तो दाल का जो माड़ है, दाल का जो स्टार्च है, वो दूध को गाढ़ा कर देगा। दूध के फटने के चांस कम हो जाएंगे। आप पहले ही नमक डाल देंगे तो दूध के फटने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। बस खेल यही है। जब थोड़ा दूध पक गया है तो ये गया जी पानी। अब डाल सकते हैं नमक, लेकिन ज़्यादा नहीं। दाल में अगर आप पहले ही नमक डाल देंगे तो दाल के हार्ड होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल बेबी नमक, टिच सा। अब आते हैं साहब आगे की गाड़ी बढ़ाने में। दाल उबाल ली, उसके बाद बनाना है तड़का। तड़के के लिए चाहिए प्याज। अभी रोने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें प्यार ने नहीं रुलाया, प्याज ने रुलाया ज़िंदगी में। एज बारीक एज पॉसिबल है। और दाल को ना 80% ही पकाना है कुकर में, ज़्यादा नहीं पकाना। बाद में तड़के में भी पकेगी ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तड़के में और दाल पकाई नहीं, फ़ायदा क्या फिर। अब गैस करिए क्या जाएगा। घी, थोड़ा तेल डाल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। सीक्रेट है ये, बताना नहीं किसी को कि हमने तेल डाला है। लखनऊ के नवाब गुस्से हो जाएंगे। ये दाल जो है, इसकी मोनोपोली गार्लिक ही है, जिंजर विंजर नहीं जाता। ये तो हमने कुकर डाल दिया। इमेजिन करिए, पहले जो है ये दाल 4 घंटे पकती थी। और इसकी जो असल कहानी है उसमें तो दाल जो है पकना बंद ही नहीं हुई, साल भर। ये गया स्याजीरा उर्फ ब्लैक क्यूमिन, गार्लिक के बाद प्याज उर्फ अनियन। अब धीरे धीरे से इसको चलाना, सत्य वचन। अभी तो सीटी बजी। अब जो ये दालें हैं इनमें भी डिटेल है। क्यों? इसमें चना दाल जो है वो बॉडी देती है, उड़द दाल जो है वो टेक्सचर देती है, एक चिकनाहट देती है, चिकनापन देती है। और जो मूंग दाल है वो हल्कापन देती है। हम नॉन वेजिटेरियन जो है, हमको लगता है कि डिटेल या बारीकी नॉनवेज खाने में है। वेज खाने में नॉनवेज से ज़्यादा बारीकियाँ हैं। मतलब कुछ भी दाल नहीं डालनी, यही कॉम्बिनेशन डालना है। वरना आप कुछ मिली जुली दाल डाल देंगे, आप बनाने जाएंगे नवाबी दाल, बन जाएगी दाल तड़का, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था नवाबी दाल बनानी है तो नवाबों की रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। अब जाएगी जी दालचीनी, बाद में निकाल ली जाएगी, अभी डाल दी जाएगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है।
और इसमें अपना सफ़ेद वाला जीरा अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर सफ़ेद जीरा डालें तो कम डालें। शाह जीरा जो है, शाह जीरे से एक मिठास आती है, एक स्वीट खुशबू आती है, राइट, फ्लोरल मतलब फूल जैसी मिठास होती है। बहुत बढ़िया बन रहा है, मामला जो है गंभीर है, अच्छा वाला गंभीर। प्याज को लाइट ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा करना है और हल्दी का रंग थोड़ा बेटर करने के लिए थोड़ी देगी मिर्च, आप पीली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर मिलती है तो, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं। रणवीर बोल रहा है कि हाथ रोक के धनिया पाउडर पे, तो मतलब जेन्युइनली हाथ रोकना पड़ेगा आपको। अब दही डालने का वक्त आ गया। ये जो है ना एक बहुत बेसिक दाल दही दूध घी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपने समझ लिया तो आपने नवाबी दाल समझ ली, बस और कुछ नहीं है। दही को अच्छे से पकाना है, कुछ भी करने से पहले दही को अच्छे से पकाना है। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन ब्राउन करना है। वो जो एक प्याज के फ्राई होने की खुशबू है ना, वो आनी शुरू हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों, मोनोपोली दही के भुनने की ही है, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि दही पक गया है? मतलब जब दही से खोए की खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिए दही पक गया है, सिंपल। एज बारीक एज यू कैन कट विदाउट कटिंग द फिंगर। डंडी काटनी है, फिंगर नहीं, बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। पुदीना इतना कि पता ना चले कि पुदीना डला हुआ है। बाकी टमाटर जो भी नवाबी दाल में डालते हैं उनको ये बता दीजिएगा कि नवाबों का टमाटरों से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं था। बस तड़का भी रेडी है, एक बार तड़के को देख लीजिए। जब यहाँ तक पहुँच जाए तो गैस आप बंद कर सकते हैं। प्याज घुल चुका है, तेल छूट चुका है, दही भुन चुका है, फर्स्ट क्लास टेक्सचर है ना दाल का। घी भी दिख रहा है, दूध में पकी हुई है, समझ भी आ रहा है। ये देखिए दाल गई तड़के में, अब बन रहा है रंग। ये जो है ना, ये इस समय जो खुशबू आ रही है ये कुछ और ही है साहब। जब बनते बनते डिश बन रही होती है और वहाँ पहुँच रही होती है जहाँ आप उसको ले जाना चाहते हैं, वो फीलिंग ही कुछ और होती है। इस समय वो वाली फीलिंग आ रही है, बहुत बढ़िया बन रहा है। पानी दाल को पतला करने के लिए, थोड़ा पानी डाल रहे हैं तो ठंडा डालिए, ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो गर्म डालिए, वरना टेस्ट और फ्लेवर दोनों खराब हो जाएगा दाल का। और दाल में कभी भी खौलता हुआ पानी नहीं डालते। अगर आप गर्म भी डाल रहे हैं तो मीडियम हॉट वाटर डालते हैं, उससे भी खराब हो जाता है फ्लेवर टेक्सचर। दाल जो है ना वो अपने आप में भैया साइंस है। सिर्फ दाल की कहानी जो है वो ख़त्म नहीं होती। जैसे पीछे हमने एक दाल बनाई लाला मूसा दाल है, वो दाल जो है वो मतलब जो हमने खाई तो हमें समझ में आ गया भाई ये तो कुछ और ही। उसके बाद फिर हम लंदन गए, हमने लंदन में वहाँ पे दाल बनाई, 20-25 लोग थे हमारे साथ में क्रू के, उनके लिए। और साथ में निहारी भी बनाई थी, गोभी मुसल्लम बनाया था, बटर चिकन बनाया था। सबसे पहले गेस करिए क्या ख़त्म हुआ? दाल। अगर अच्छे से बनाई जाए ना तो दाल का अपना मज़ा है। अभी क्या है ना, देखिए दाल को कुक करना है लेकिन भरता नहीं बनाना। देखिए अभी भी दिख रहे हैं ना आपको, दाल दिख रही है एकदम, आपने घोटा नहीं है। गाढ़ापन जो है वो उड़द की दाल की वजह से आया। क्या नमक, कुटी काली मिर्च, इसमें जो तीखापन है वो लाल मिर्च से नहीं आता है। या तो आप पीली मिर्च डालिए, मिल जाता है, पीली मिर्च का पाउडर सब जगह मिल जाता है, किसी भी पंसारी के पास होगा। या फिर आप ऐसे काली मिर्च डालिए, काली मिर्च का भी पाउडर मत डालिए, रंग खराब हो जाएगा, इसलिए कुटी हुई काली मिर्च डालिए। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। जुबां पे रंग भरे बादलों कोशिश करिएगा जो दही है वो खट्टा हो। अगर दही खट्टा नहीं होगा तो फिर आपको ऊपर से नींबू डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नींबू डाल सकते हैं आप, लेकिन दही अगर खट्टा होगा तो और मज़े की चीज़ है। दूसरा, बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्च अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो एक हरी मिर्च को हमने बीच में छोड़ दिया ताकि अपना तीखापन छोड़ती रहे, प्रोग्राम चालू रहे। बढ़िया। ये है सोने की अंगूठी, अच्छे से बराबर से धो के रेडी करी हुई है मैंने। सोने की अंगूठी जो है असल नवाबी दाल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और ये वो वक्त है जब ब्रेक लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि नवाबी दाल जो है वो अमर क्यों है, लेजेंड क्यों है। ठीक है जी। तो भाई नवाबी दाल की जो कहानी है वो ये है कि एक बार लखनऊ के नवाब साहब थे, उनके यहाँ एक वो आए, खानसामे आए, कुक आए, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ खिलाना चाहता हूँ आपने ज़िंदगी में नहीं खाई होगी। कंडीशन ये है कि रोज़ मेरे को एक सोने की अशरफी देनी होगी और 1 साल बाद एग्जैक्टली 2 बजे दस्तरखान में आ जाइएगा, जो मैं कहूँगा आपको खाना पड़ेगा। तो नवाब साहब बोलते भैया डन। रोज़ जो है उस कुक को एक सोने की अशरफी जाती थी और 365 दिन जब ख़त्म हुए तो 2 बजे एग्जैक्टली नवाब साहब जो है वो आके एकदम दस्तरखान पे बैठ गए। ठीक है, सामने उन्होंने देखा एक कटोरे में पड़ी हुई है दाल। नवाब साहब को बड़ा गुस्सा आया, कहते हैं मतलब 365 सोने की अशरफी दे के ये मिला है मुझे दाल। उन्होंने ऐसे लिया और गुस्से में ही दाल का जो बोल था फेंक दिया बाहर। ठीक है, बाहर उनकी बाउली में एक पुराना ठूंठ था, मरा हुआ पेड़, उसके ऊपर वो दाल जाके गिरी और नवाब साहब ने बोला अरेस्ट करो इसको, इसने बेवकूफ़ बनाया हमको। तो कुक जो है वो अरेस्ट हो गया, जेल में डाल दिया। तो बात आई गई हो गई है। 15-20 दिन बाद भागा भागा नवाब साहब के कोर्ट में जो है एक वजीर आया, उनका बोला कि नवाब साहब जल्दी चलिए बाउली में चलिए। बाउली मतलब जो कॉमन एरिया होता है, बेदिंग एरिया, वहाँ पर लेके गए और वो जो ठूंठ था जो मर गया था, जिसके ऊपर दाल गिरी थी, उसमें अंकुर आ गए थे, मतलब नए पत्ते निकलने शुरू हो गए थे। तो नवाब साहब ने रियलाइज़ किया कि कुछ तो था उस दाल में। तो फिर कुक को जो है जेल से निकाला गया, नहला धुला के नवाब साहब के पास लाया गया। नवाब साहब ने कहा भाई क्या है इसमें, ऐसा क्या था? तो कुक ने कहा जो आपने मेरे को 365 अशरफियाँ दी थी ना, मैंने जला के उनका एसेंस, उनका अक्स इस दाल में डाला था। इस दाल में इतनी पावर थी, अगर आप पी लेते तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक और ज़िंदगी मिल जाती। नवाब साहब को बहुत पछतावा हुआ और उस कुक ने वो दाल दोबारा नहीं बनाई नवाब साहब के लिए। तो ये थी नवाबी दाल की कहानी, बुढ़े ठूंठ में जान डालने वाली। अब ये जो रंग है ना, आप ये रंग देखिए, ये रंग बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा येलो नहीं और वाइट भी नहीं। एक जो पेल दूधिया सा रंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नवाबी दाल के लिए। अब आप समझ गए कि सोने के बगैर नवाबी दाल नहीं बन सकती, तो कुछ भी ले लें सोने का। इफ़ यू वांट द लेजेंड टू लिव ऑन, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी जो है ये अमर रहे, तो गर्म कर लें उसको करें लाल, और उसके बाद सोने का जो अक्स है ना, उसके बगैर नवाबी दाल जो है वो नवाबी दाल नहीं होती। और अंगूठी अपनी निकाल लीजिएगा, और ना घरवाली जो है, समझ गया ना? ओके, अब हो गया मामला डन। अब हम खुश हैं, पूरी कहानी आपने सुन ली, सोने का कनेक्शन समझ में आ गया, बेसिकली दूध में कैसे पकाना है दाल को वो समझ में आ गया, दही का तड़का कैसे देना है वो समझ में आ गया, फिनिशिंग रह गई वो मैं बताया था अभी आपको। देखिए दाल जो है ये आम दाल से थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, चावल के साथ नहीं खाई जाती है, पराठे के साथ या कुलचे के साथ खाई जाती है, तो इसलिए ये दाल गाढ़ी बनती है। अगर आप थोड़ी पतली बनाना चाहें तो बनाइए, चावल के साथ खाना चाहें तो खाइए। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम तो चावल वाले हैं, हम ये नहीं बना सकते। बिल्कुल थोड़ा सा जायफल, उसके बाद फ्राई किया हुआ प्याज, उसके बाद मलाई या क्रीम, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्रिय मित्र धनियेश्वर, सब मिक्स कर लीजिए। मतलब जायफल वैफल ये वो सब मिक्स हो जाना चाहिए, मज़ा वही है। खुशबू जो है यहाँ तक आ रही है, एकदम ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्मेल। सर्दियों की डिश है, तो अगर आप वहाँ हैं जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे है और आपने नहीं बनाई, बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एक कंफर्ट है इसके अंदर, वार्मिंग कंफर्ट, मज़ा आ गया बेसिकली। बनाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, ऐसी दाल मिले तो गॉड इज़ ग्रेट ही फिर।